खबर जो हकीकत बयां करे। तो जब उन लोगों ने एग्रीमेंट का वायलेशन कर दिया तो उनको हमें बाहर ही निकालना पड़ेगा। और कुछ एक दुकानों का मामला विजिलेंस विभाग के पास भी है। उनके अनुसार यह है कि बहुत सी दुकानें बहुत अधिक अमाउंट के ऊपर बेची गई है, जिस लोगों के बीच में, मतलब निगम के बीच में और उस किराएदार के बीच में, उसका भी अध्ययन किया। तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कहीं सबलेटिंग को रेगुलराइज किया जा सके या कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे कि सबलेटिंग को वन टाइम सेटलमेंट करके उससे उसकी प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। इसलिए जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म से जो कंडीशंस हैं उससे बाहर नहीं जा सकते हम। तो खबर जो हकीकत बयां करे। मैं लतेश कुमार शर्मा अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज विशेष खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं। नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक कर अपनी सियासी विरासत को बचाने में मशगूल रहते हैं, वहीं प्रभावशाली लोगों द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाकर सरकारी संपत्तियों के मालिक बनकर करोड़ों रुपए के गैर कानूनी सौदे खुलेआम कर चुके हैं। मामला हिमाचल प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में निर्मित दुकानों की सबलेटिंग लाखों करोड़ों रुपए में हो चुकी है। सरकार की संपत्तियों को गैर कानूनी फरोख्त के मामलों में सरकार को दोहरा चूना। एक सरकारी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बिक्री कर खरीदारी की गई है, वहीं करोड़ों रुपए की आयकर चोरी भी हुई है, क्योंकि सारे सौदे नकदी बताए जा रहे हैं। सबलेटिंग का मामला राजनीतिक नेताओं द्वारा कभी नहीं उठाया गया और कभी नहीं रोका गया। ऐसे अवैध कारोबार को रोकने का काम नहीं किया, बल्कि जो अधिकारी अवैध कारोबारियों पर सख्ती से में काम करना चाह रहे थे तो उन्हें वहां से तबादला कर दिया गया या उन अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका जाता है। मंडी नगर निगम के आयुक्त एच.एस. राणा मंडी नगर निगम की सभी सबलेटिंग दुकानों के मामले पर पूरी तरह से गंभीर हो चुके हैं। नगर निगम के आयुक्त एच.एस. राणा ने साफ शब्दों में अपना वक्तव्य अमर उजाला को जारी करते हुए कहा कि एग्रीमेंट का वायलेशन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने दुकानों के एग्रीमेंटों को वायलेशन किया है, उन दुकानों में जो भी वर्तमान में बैठा हुआ है उन्हें बाहर किया जाएगा। मंडी नगर निगम की इंदिरा मार्केट में कुल 236 दुकानें 1993 में निर्मित की गई हैं। मंडी शहर के शेरी मंच, गांधी चौक तथा स्कूल बाजार के आसपास सालों से कच्ची दुकानों में अपना व्यवसाय कर रहे थे, उन्हें इंदिरा मार्केट में एग्रीमेंट के साथ दुकानें आवंटित की गई हैं। इंदिरा मार्केट में पक्की दुकानें एग्रीमेंट की कई शर्तों के साथ 5.5 स्क्वायर फुट के हिसाब से प्रति माह किराए के साथ आवंटित की हैं। एग्रीमेंट में हर 5 साल के बाद 10% सर, किराया आजकल इंदिरा वृद्धि की मार्केट शर्त की जो शॉप्स है मानकर वो सबलेटिंग का एक दुकानदार ने मामला काफ़ी प्रशासन के साथ उभरा हुआ है। तो हस्ताक्षर इस बारे में सर किए हुए क्या हैं। नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में जरा हाँ जी, ये जब नगर निगम बनी थी तो उस वक्त ये मामला ध्यान में आया था और जब हमने इस मामले को स्टडी किया, इसका अध्ययन किया, तो उसमें पाया गया कि नगर परिषद के टाइम में काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं सबलेट हुई थी। शायद नगर निगम के टाइम तो बहुत कम हुई होंगी, लेकिन पहले से ही सबलेटिंग का प्रोसेस चला हुआ है। इसमें हमारे हाउस में भी कई बार चर्चा हुई कि इस समस्या का क्या निदान किया जाए, किस प्रकार से निपटा जाए, बट कोई लॉफुल तरीका हमें नज़र नहीं आया। और हमने एग्रीमेंट जो बना हुआ है हम लोगों के बीच में, मतलब निगम के बीच में और उस किराएदार के बीच में, उसका भी अध्ययन किया। तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कहीं सबलेटिंग को रेगुलराइज किया जा सके या कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे कि सबलेटिंग को वन टाइम सेटलमेंट करके उससे उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। इसलिए जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म से जो कंडीशंस हैं उससे बाहर नहीं जा सकते हम। तो अब हमें जो एग्रीमेंट में प्रोविज़न दिया हुआ है उसके हिसाब से ही इस मामले को निपटाना पड़ेगा और उसमें केवल लीगल प्रोसेस के द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से बाहर निकालना पड़ेगा जिन लोगों ने एग्रीमेंट का वायलेशन किया है। क्योंकि जो एग्रीमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि दोनों पार्टीज़ आपस में एक मिनिमम सीमा तक सहमत रहें और उस हिसाब से आगे चलते रहें। तो जब उन लोगों ने एग्रीमेंट का वायलेशन कर दिया तो उनको हमें बाहर ही निकालना पड़ेगा
और जो भी लॉफुल प्रोसेस होगा उसको अपनाया जा रहा है। जी एक बात और, तो नगर परिषद के पास क्या वो पावर थी जो कैबिनेट ने जो निर्णय लेकर दुकानें आवंटित हुई थी, क्या नगर निगम के पास कोई ऐसी पावर थी कि जो कैबिनेट का निर्णय बदलने? कैबिनेट का मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था, बट एग्रीमेंट बहुत कुछ होता है, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट के द्वारा ही ये प्रोसेस चलता है। तो उसमें सबलेटिंग को मना किया हुआ है। अगर सबलेटिंग को मना किया है और दोनों पार्टी ने उस एग्रीमेंट को साइन किया है तो फिर उस कंडीशन को तोड़ना जो है एक कानूनी अपराध है। ठीक सर, थैंक यू जी। नमस्कार जी। भट्ट साहब, आजकल जो इशू इंदिरा मार्केट की सबलेटिंग का चला हुआ है, जो दुकानें जो सबलेट की हुई है, इस पर क्या कर रहा नगर निगम, क्या करेगा आने वाले भविष्य में? कुछ एक दुकानों के सबलेटिंग का मामला हमारे ध्यान में है और कुछ एक दुकानों का मामला विजिलेंस विभाग के पास भी है। उनके अनुसार यह है कि बहुत सी दुकानें बहुत अधिक अमाउंट के ऊपर बेची गई है, जिसका जो है लेखा जोखा सामने नहीं आया है कि पैसा कहाँ से आया। लेकिन अब दुकानें कुछ बिक चुकी है, तो हमने पहले भी हाउस में ये पास किया था कि जो दुकानें बिक चुकी है, कई बार कई आदमी किसी मजबूरी में अपनी दुकान बेच सकता है। नियमों के तहत कोई भी आदमी नगर निगम की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको बेच नहीं सकता, लेकिन अगर बिक चुकी है तो हम नगर निगम में हमने ये पास भी किया था कि जो दुकानें बिक चुकी है उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के आधार पर उन दुकानों को नियमित कर दिया जाए, ताकि नगर निगम मंडी को उसके एवज में जो उसकी सबलेटिंग फीस है वो आएगी। लेकिन अभी कानून के अनुसार हम इस पेच में फंसे हुए कि इसको हम सबलेट करें या ना करें। तो मेरा सभी से निवेदन यही रहेगा कि जो भी दुकानें सबलेट हो चुकी है वो अपना यहाँ पर यथास्थिति बताए कि कितनी दुकानें जो हैं सबलेट हो चुकी है, ताकि उनके लिए आने वाले समय में हम जो एक पॉलिसी निर्धारित कर सके जिससे कि सभी को फायदा हो सके। कि भट्ट साहब, क्या नगर निगम और जो नगर परिषद था हमारा पहले, जब सबसे पहले ये जो इंदिरा मार्केट बनी थी तो उस दौरान कैबिनेट से दुकानें सब आवंटित हुई थी, तो क्या कैबिनेट का डिसीजन नगर परिषद और नगर निगम बदल सकता है? दुकानें कैबिनेट से नहीं हुई थी, दुकानें तो अलॉटमेंट यहीं से हुई थी, कुछ ऑक्शन पे हुई थी, कुछ जो ऊपर खोखा मार्केट थी वो नीचे गई थी, उनको दुकानें अलॉटमेंट हुई है, कुछ एक दुकानों का जो था ओपन ऑक्शन हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हम ये पॉलिसी बनाएंगे, अगर हम नहीं कर सकते तो कैबिनेट से उसको जो है मंजूरी मिले कि ऐसा हो सके, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा है, स्पोर्ट्स में है, एपीएमसी में है, ऐसा है कि दुकानें बेच सकते हैं, उसकी जो है सबलेटिंग फीस जो है मालिक को जाती है। अगर ऐसी पॉलिसी बन जाती है तो उन दुकानदारों को भी एक राहत मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।